एक लड़की एक मर्द की नहीं हुई तो वो किसी और की नहीं हो सकती। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात ने गुड्डू भैया ने बोला। एवरीवन, एक नई स्टोरी के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। स्टोरी बहुत ही गुमराह एस्ट्रे करने वाली चीजें हैं और इनके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। गुड्डू भाई हमारे मादीपुर में बहुत ही फेमस हैं, बालाजी में एक सुपरवाइजर पे काम करते हैं। तो जानते हैं गुड्डू भाई के बारे में। गुड्डू भाई बताइए थोड़ा हमारे ऑडियंस को। हमारा 1998 का जन्मदिन है जी। उसके बाद हमने चाय की दुकान पे काम करा। चाय की दुकान पे? हाँ जी। जी, कितनी सैलरी मिलती थी? ओनली 500 रुपये। 500 रुपये पे आप? हाँ जी। जी। फिर उसके बाद में हम आए हरियाणा में मुझे सैलरी मिली 25 रुपये। उसके बाद में हमने अपना कारोबार बढ़ाया, मतलब सबको संभाला, भाई बहन को जो भी है सबको संभाला। मैं दिल्ली, मतलब 7 साल के बाद हम दिल्ली आए। जी। उसके बाद में हम दिल्ली में बालाजी में काम काज कर रहे हैं। जी। उसके बाद में हम प्रोग्राम बना रहे हैं जी। अपना लाइफ का, अपना पार्टनर का जो भी है बना रहे हैं। जी। तो उसके बारे में धीरे धीरे हमें सोचना है, समझना है कि हमें कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। जी। तब धीरे धीरे सोच समझ के हम चल रहे हैं। जी। सर परिवार से भी और या दोस्त भाई से हम थोड़ा सा और इनके बारे में जानेंगे। तो गुड्डू भाई आप प्रेजेंट में क्या करते हैं? प्रोजेक्ट में तो वैसे ही बालाजी में काम धाम कर रहे हैं अपना, और काम धाम करते रहेंगे। हाथ में सलामत रहेंगे तो हमेशा काम ही करते रहेंगे, क्योंकि अपने बल पे ही काम करो, अपने बल पे कमाओ, किसी का हक मार के मत कमाओ। बिल्कुल गुड्डू भैया आपने बहुत अच्छी बात बोली है। और किसी का पैसा 4 पैसा कमाए, किसी का 4 पैसा फालतू मार के कमाओ मत, या किसी का पैसा लो मत। बिल्कुल। और किसी का पैसा हक मारोगे या कुछ भी करोगे तो बुरा आपका ही होगा। यहाँ से नहीं तो कहीं और से निकलेगा, बच्चे बीमार होंगे या कुछ भी होगा तो प्रॉब्लम होती अपने आप को ही। तो किसी के 2 पैसे मारो मत, 2 पैसे किसी खाओ मत फालतू में। एक्चुअली गुड्डू भाई हमारे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जहाँ काम करते हैं वहां पे अक्सर पैसे मार दिए जाते हैं। हाँ, इन पे बीती है वो बातें। 10 दिन काम कराते हैं तो 10 दिन का पैसा भी नहीं देते। तो गुड्डू भाई थोड़ा अपनी शादी की स्टोरी बताएंगे। तो गुड्डू भाई अपने आप मैरिज लाइफ की स्टोरी बताइए मुझे थोड़ा सा। हमारी पहले शादी हुई थी तो उसमें डिवोर्स हो गया। दूसरी शादी हम कर रहे हैं कोर्ट मैरिज। डिवोर्स क्यों होता सर? डिवोर्स बस ऐसे हो गया था, मतलब हमारे उसके आपस में कुछ नहीं बातचीत बन रही थी। अब मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। डिवोर्स होने का जो रीजन होता है? रीजन ये था कि वो टाइम उनको मैं नहीं दे पाता, टाइम वो मुझे नहीं दे पा रही। उसकी किसी और साथ में देखा, 1 भाई नहीं 2 भाई नहीं 3 भाई देखा मैंने। तो उसके बाद में हमारा रीजन बन गया कि डिवोर्स होने का। अच्छा, आप लव मैरिज किए थे? अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। दोस्तों मैं 2 बातें बोलना चाहूंगा कि अक्सर कहते हैं कि अगर आपको मोहब्बत सही मिल गई है तो आपका जीवन सफल है। लेकिन अगर आपकी लव लाइफ, आपका मैरिज लाइफ अगर बेकार है, अगर आपकी भेंट किसी बेकार स्त्री से हो जाती है तो आपकी लाइफ वहीं खत्म हो जाती है। लोग कहते हैं कि शादी करने से लोग बर्बाद हो जाते हैं। मैं कहता हूं कि शादी करने से लोगों की जिंदगी बनती है, लेकिन लड़के और लड़कियों को भी बोलना चाहूंगा, गलत लोगों से शादी करने से आपकी लाइफ बर्बाद होती है, शादी करने से बर्बाद नहीं होती है। तो गुड्डू भैया थोड़ा सा आप अपने नई शादी के बारे में बताइए कुछ। हम नई शादी, हमारी शादी हो रही गोरखपुर से। जी। हमारा एक दोस्त था, बालाजी में काम करता, उसने मेरे को लड़की दिखाई थी, बातचीत करवाई थी। हम 3 बंदे गए थे। हमारा दोस्त था शिव सागर, एक दोस्त हमें सचिन जी, और एक था कन्हैया जी, और एक मैं। 4 आदमी गए थे। तो उसमें से हम लोग 3 मुद्दे से वापसी आए, एक को वहीं छोड़ चलाया हमें, क्योंकि पियक्कर आदमी था, पीने खाने से मैं नफरत है। तो उसको मैं हमेशा लिए छोड़ा था। हमका तू जब मन से तब आ जाइयो भाई, हम 3 बंदे जा रहे हैं यहाँ से। तो हमें लड़की पसंद आ गई, हमने ओके कर। तो गुड्डू भैया हमारे युवाओं को कोई संदेश देना चाहोगे आप? वही है कि सही लड़की से शादी आप लोग कीजिए, सुखी रहो, खुशहाल रहो। तो उसके सामने कभी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो लड़की गलत हो तो हमेशा के लिए गलत रहती है जी। एक लड़की एक मर्द की नहीं हुई तो वो किसी और की नहीं हो सकती। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात ने गुड्डू भैया ने बोला। हमारे देश में ऐसे कंटेंट है कि जो लोग चाहते हैं बोलना लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता। अगर कोई लड़की अपने मर्द को छोड़ सकती है, अपने हस्बैंड को छोड़ सकती है दोस्त, याद रखना वो लड़की तुम्हें भी छोड़ेगी और तुम्हें उस काबिल बना के छोड़ेगी ना कि तुम किसी के काबिल नहीं रहोगे। याद रखना, ऐसे मादीपुर की एरियो में ना पागल बन के घूमते फिरते हैं, ये मोहब्बत के मारे हुए लोग हैं, अपने घर के मारे हुए लोग हैं। इनकी स्टोरी में लाऊंगा और सुनाऊंगा। सब धोखे खाए हैं, सब पागल बन के घूम रहे हैं, गुमराह हो चुके हैं। जिनको समझ नहीं है ना, अक्सर वो रोड पे ही ऐसे मिलते हैं और हम उनको सुधारने का प्रयास करेंगे। आइए थोड़ा सा और जानते हैं इनके बारे में।
तो गुड्डू भैया, अब नई शादी जब करोगे तो कहाँ रहोगे आप? हम तो सोच रहे हैं कि हम दिल्ली में रहें जी, हमेशा के लिए, अपना करियर बनाए, अपना मकान बनाए, अपना यहीं पे रहें। जो भी लें, किस्त पे लें, कैसे भी लें, अपना यहीं बना के अपना यहीं सेटल हो जाए। गांव जब भी जाए, साल में 2 महीने में 3 महीने में जा सकते हैं जी, लेकिन वहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं और यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जी। तो अपना यही है कि अगर लड़की अच्छी है तो समझो पूरा परिवार अच्छा है। 2 बातें मैं हाथ जोड़ के बोलना चाहूंगा। अगर आप लड़की हैं तो सही लड़के से शादी करिए, उनके बारे में जानिए, बंदा करता क्या है, मेरे को रखेगा कैसे और मुझे दुख देगा, तकलीफ देगा, उससे बातें करिए। अगर आपका दिल मैच करता है तो शादी करिए। लेकिन मैं लड़के की बात करूं, अगर आप लड़की देखने जाइए, सबसे पहले उससे पूछिए कि आप बचपन में पढ़ाई कहाँ से किए हैं, आपने एजुकेशन सिस्टम, आपका एजुकेशन सिस्टम कैसा है। 2-4 बातें उनके माँ बाप से पूछिए, उनका इंटरेस्ट जानिए, और उनको क्या पसंद है, उनके बारे में अच्छे से जानिए और उनसे अपने दिल की बात पूछिए कि मैं आपके लिए फिट बैठ रहा हूं या मेरा इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट मेरे में है। अगर लड़की बोलती है हाँ आप मुझे बहुत अच्छे हैं, तो आप शादी के लिए, दिल का मिलना बहुत जरूरी है क्योंकि जिंदगी भर साथ रहना है। अगर दिल का नहीं मिलेगा गुड्डू भैया तो हम साथ कैसे रहेंगे? साथ नहीं रह पाएंगे। दोस्त से दुश्मनी हो जाती है, क्यों? दिल नहीं मिलता है, दिल नहीं, बात नहीं मिलती। आप हमारे देश में क्या बदलाव चाहते हो? हम सब बदलाव तो ये चाहते हैं कि जैसे जो रोड पे सो रहा है या कहीं भी सो रहा है तो उनके लिए मकान बनवाइए। अपन जो भी स्थिति हमारे पास है बनने की, आपके पास 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए, तो उनके लिए कुछ भी बनवा के दीजिएगा। मतलब जब भी कोई चीज हो, आपके पास कमर बनना तो कमर दीजिए, या कहीं घर बनाने की व्यवस्था तो घर बना के दीजिए। अब ये नहीं कि चलो वो लेट आते तो कोई बात नहीं, 2 रुपए फेंक दो उपाय रहे पे, ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। उसको खिलाओ पिलाओ उसको, या कहीं पे रूम दिलाओ या फिर कुछ भी करवाओ, लेकिन उसके लिए करवाइए। हाँ, उनके लिए सुविधा होनी चाहिए। जिस तरह से दिल्ली की सरकार हर एक गली में, हर एक गांव में, हर एक कॉलोनी में शौचालय की व्यवस्था कराती है, उसी तरह हमारे दिल्ली की सरकार को, हमारे भारत की सरकार को याद रखना चाहिए कि उनको भी गरीबों के लिए, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, उनके लिए कम से कम रुकने का ठिकाना जरूर कराना चाहिए। मैं ये हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा भारत सरकार से। गुड्डू भैया, हमारे देश में क्या बदलाव जरूरी है? हमारे देश में बदलाव तो ये होना चाहिए कि हमारे देश में बदलाव ये होना चाहिए कि हर एक नागरिक को अच्छी शिक्षा मिले और अच्छी सुविधा मिले। बिल्कुल। अब यहाँ पे ऐसा होता है कि जो भी अगर पानी सप्लाई का तो वो भी नहीं अच्छा आता है, कभी बदबूदार पानी आता है, कभी कैसा पानी आता है। और हमारे देश में बदलाव तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है जी। कभी रास्ता खराब, कभी कुछ भी खराब। जो भी अच्छा कुछ हो रहा है तो बाहर विदेशों में हो रहा है, अपने इंडिया में नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल। एक रास्ता खुदती है तो एक रास्ता अच्छी होती है, एक रास्ता बेकार हो जाती है। तो बिल्कुल। सरकार को हॉस्पिटल के साथ साथ अच्छे पानी का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम अच्छा पानी पिएंगे, अच्छा खाना खाएंगे, उसी तरह हमारे शरीर का विकास होता है। गुड्डू भैया, जिस तरह हम आहार करते हैं उसी तरह हमारा व्यवहार होता है। बिल्कुल। अगर आप ड्रिंक करते हैं तो आप गाली से बात करोगे, अगर आप दूध पीते हैं तो साथ चलने की बात करोगे। हमारा आपका साथ यहीं तक। मिलते हैं दूसरी स्टोरी में, नए जोश के साथ, नई उम्मीद के साथ और नई आशा के साथ और नए लोग के साथ। भैया, हमारी शो में आने के लिए मैं आपको बधाई देता हूं कि आप आने वाले समय में अच्छी शादी, लव लाइफ जियो और एक अच्छा संसार बनाओ और खुशहाली जिंदगी जियो। थैंक यू सो मच।